आ गए भाई सारे लोग आ गए। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? फटाफट से बता दीजिए, आवाज आ रही है? हेलो, राम राम जी, आ रही है आवाज? ओके, बड़ी देर कर दी आपने। एक्चुअल में आज मेरे को भी नहीं पता था कि मेरी क्लास है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसके बाद मेरी जेई वाली क्लास है, बस मेरे दिमाग में वही चल रहा था। एंड दैट इज द रीजन कि मुझे पता ही नहीं चला। ऑल ऑफ सडन मुझे पता चला मुझसे से 1 मिनट पहले, इस क्लास के एंटर बटन दबाने से पहले मुझे ये पता चला कि मेरी क्लास है। अब 1 मिनट में अपने दिमाग को मैंने रेडी किया। आई वॉज फर्स्ट तो शॉक्ड कि हाँ ऐसे कैसे, क्योंकि और टाइम पे एक्चुअल में पता पहले से था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था आज का वो दिन। ठीक है, इस वजह से लेट हो गया, माफी चाहेंगे। चलिए, लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अमीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? प्रिपरेशन ऑफ अमीन के बारे में हमने पढ़ा था। प्रिपरेशन ऑफ अमीन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन पढ़ा था। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन में हमने क्या क्या पढ़ा था वो जरा गौर से सुनिए। हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? बोलो जल्दी। प्रिपरेशन ऑफ अमीन, बोलो 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 बोलो। प्रिपरेशन ऑफ अमीन के अंदर हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ा था? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था ये मुझे बताइए। बताइए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बाई रिडक्शन। क्या पढ़ा था? बाई रिडक्शन। ठीक है, हमने किसके थ्रू पढ़ा था? बाई रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बोलिए जल्दी, बोलो बोलो। जनरल मेथड पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वॉल्फ रीअरेंजमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कर्टियस मेथड। क्या पढ़ा था? कर्टियस मेथड। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तो स्किमेदित, स्किमेदित। ठीक है, स्किमेदित पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ, अमोनोलाइसिस भी था। ओके 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 ओके, यस 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 यस, यहां पे अमोनोलाइसिस था, यहां पे था अमोनोलाइसिस, यहां पे आपका था क्या? तो यहां रिडक्शन के थ्रू। और उसके बाद जनरल मेथड में आ गए थे तो कर्टियस पढ़ा था। और कौन सा पढ़ा था हमने? यहाँ पे स्किमेदित पढ़ा था। और उसके बाद कौन सा पढ़ा था आप में? हमने हॉफमान्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हॉफमान्स। ये पढ़ लिए थे या नहीं पढ़ लिए थे? इतने मेथड ये मुझे बताइए, इतने मेथड हमने पढ़ लिए थे या नहीं पढ़ लिए थे? ठीक है, चलिए चलिए, कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, है ना? क्वेश्चंस दिए थे मैंने होमवर्क में। आई थिंक क्वेश्चन दिए थे, वो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे, हाँ होमवर्क भी दिया था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, वो क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे आप लोग। बताएंगे फटाफट? ये बताइए, दो करके बताओगे? बोलो भाई, क्वेश्चन दो करके बताओगे? चलो तो क्वेश्चन देते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये वाला, ये भी आई थिंक एक क्वेश्चन था उसमें। NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, स्लाइड टेम्परेचर, और यहां पे दे रखा था मैंने क्या? S3O+ यानी हाइड्रोलिसिस के लिए। ये क्वेश्चन है, करके बताइए क्या होगा इसका प्रोडक्ट, बताइए। एक में कंफ्यूजन था, लास्ट वाले में कंफ्यूजन था, लास्ट वाले में कंफ्यूजन था। नहीं, कार्बिन जिसमें बनता है वो फर्स्ट वाला था। कौन सा वाला? जो पहला वाला सवाल था, पहला वाला सवाल तो ये था, RC डबल बॉन्ड O CH3, इसको ट्रीट करना था आपको NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, यही वाला सवाल। इसी में दिक्कत आई थी, बोलिए, इसी में दिक्कत आई थी।
हाँ यही वाला ना, नहीं भैया ये हेलो फॉर्म का सवाल है, ये हेलो फॉर्म का है, ये हेलो फॉर्म का सवाल है, ये देखो ढंग से हेलो फॉर्म है ये। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, पक्की बात है, समझ में आया भैया? यहां पे ये हेलो फॉर्म वाला मैकेनिज्म लगेगा, आइडो फॉर्म, हेलो फॉर्म, अल्फा हेलोजिनेशन, ठीक है। ओह तभी इसमें कंफ्यूज था, तो गधा हो तुम। यहाँ पे CH3 जब तुमको दिया हुआ है तो ये क्या है, CH3 में बदलेगा, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 है। इस सवाल का जवाब देखो कैसे निकलेगा, लो मैं समझा देता हूं इधर। यहां पे क्या बनेगा, ये रहा R, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा CH2, ये रहा H। सबसे पहले कौन आएगा, OH माइनस आएगा, OH माइनस यहां से हाइड्रोजन खाएगा, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया तो ये क्या बना, RC डबल बॉन्ड O CH2, नेगेटिव आया। अब इस नेगेटिव को लेके अपन ने किसके साथ ट्रीट किया, Br के साथ। ये क्या है, बॉन्डिंग पीछे छोटा सा एंटी बॉन्डिंग, यहां से ये लात पड़ी, Br बाहर गिरा, बाहर गिरा तो ये क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O CH2 Br बन गया, ठीक है। ऐसे ही OH एक बार अटैक करेगा तो एक बार फिर से यहां नेगेटिव बनेगा, ए मैंने मान लिया, फिर OH अटैक करेगा, फिर नेगेटिव बनेगा, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CBr3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो भाई। अब क्या होगा, अब मीडियम के अंदर अगेन कौन आएगा, OH माइनस आएगा, OH माइनस लात मारेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये लात मारेगा, CBr3 को बाहर निकाल देगा। अगर ये बाहर निकाल देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बोलिए अंकल जी, फटाफट सोच के बताइए, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ हेलो फॉर्म मैकेनिज्म लगनी थी, यही तो मैं गलती करवाना चाहता था। मुझे पता था तुम लोग देख के सबसे पहले वही काम करना शुरू कर दोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जबकि ये करना ही नहीं था। कुछ बच्चों को लास्ट वाले सवाल में दिक्कत आ रही थी ना, कुछ लोगों को लास्ट वाले सवाल में दिक्कत आ रही थी, चौथे वाले में। हेलो, इसको मार्क कर लीजिएगा, मैं इसीलिए मैंने आपको वो सवाल दिया था जानबूझ के, ठीक है। कुछ लोगों को इस सवाल में भी दिक्कत आई थी, ऊपर Me है, नीचे Et है, ये रहा H, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा NH2। इसमें का काफी सारे लोगों को दिक्कत आई थी, अरे भाई इसको पूरे को R ग्रुप मान लो ना तुम, RCONH2 ही तो है, ठीक है। कुछ बच्चों को आ रही थी दिक्कत, ठीक है। यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ क्या हो जाएगा, तो OH जाएगा, क्या करेगा तुम मुझे खुद सोच के बताओ। तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, ये देखो नाइट्रोजन का, ये रहा हाइड्रोजन, OH एक बार हाइड्रोजन खाया, OH माइनस Na प्लस खाया, तुरंत क्या बना, ये बना Me, ये बना कार्बन, ये बना Et, ये बना H, ये बना C डबल बॉन्ड O, ये बना N, ये रहा H, ये आया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे अब ये क्या करेगा, Br के एंटी बॉन्डिंग में मारेगा लात मारा, यहां से Br बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद से ये क्या बन गया, CMe, नीचे क्या बन गया Et, ये क्या बन गया H, ये क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया N, ये रहा H और ये रहा Br, ठीक है। अब मीडियम में अगेन कौन आएगा, OH माइनस आएगा, OH माइनस यहां से हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, अरे बोलो भाई, ट्रैप करेगा। जैसे ही ट्रैप करेगा यहां पे क्या बनेगा, HCMe। देखो शॉर्ट में निपटा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन सुन लो ढंग से, ठीक है। यहां पे क्या आया, यहां पे आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया N, ये आ गया Br, और यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तुम्हें पता है स्मॉल अमाउंट में अपन क्या मिलाते हैं, Ag प्लस मिलाते हैं, है ना, जो क्या करता है, यहां से Br को ट्रैप करता है। जैसे ही Br को ट्रैप करेगा, यहां पे देखो सिचुएशन कैसी बन जाएगी, C, ये रहा N, N के कटोरे में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक काम करता हूं, दूसरे पेज पे ही मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, वेट, गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। बाकी तो होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, आई थिंक होमवर्क में और कुछ नहीं पेंडिंग होगा, है ना। सब बच्चों ने, जिसने अगर कल की क्लास की है, उसका होमवर्क में बस पहला और चौथा क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती थी। पहले में तुम देखो टेक्निकली गलत हो सकते थे, क्यों, क्योंकि पहले में तुम हॉफमैन लगाने जाते और उसका आंसर किससे आता, उसका आंसर आपका आता किससे, उसका आंसर आता हेलो फॉर्म से। मैंने जानबूझ के वहां चक मार दिया, चौथे क्वेश्चन को थोड़ा मतलब बस इलाबोरेट कर दिया कि जल्दी नहीं समझ में आता है, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन हो गए होंगे, कितने लोगों के क्वेश्चन हो गए थे, सारे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये बताइए कितने लोगों के सवाल पूरे हो गए थे, बोलिए। चलिए
चले आगे चले, क्वेश्चन इसको सॉल्व करें। यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सबसे पहले देखो NaOH में OH माइनस टूटेगा, ये हाइड्रोजन खाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? तो सर Br पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा तो वो भी समझाता हूं। ये देखो, ये रहा रिंग का डब्बा, डब्बे के ऊपर आया C डबल बॉन्ड O, डब्बे के ऊपर आया C डबल बॉन्ड O, ये क्या बना आपका? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज में अगर हम बात करें तो ये क्या है? Br। ये क्या है? Br। ये पकड़ के लात मारेगा तो यहां से Br क्या करेगा? बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, आप खुद सोच सकते हैं इसका स्ट्रक्चर मुझे कैसे दिखेगा। ये रहा डब्बा एज इट इज, कोई छेड़खानी नहीं है। ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के साथ, एक मिनट, इधर नहीं लिखते हैं, रुको। ये रहा Br, ये रहा Br, ठीक है। तो यहां से जोर की लात पड़ी, ये Br एक बाहर गिरा, तो नीचे प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा वो देखिए। तो नीचे जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, ये रहा रिंग, ये रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ गया? ये नाइट्रोजन, यहां पे ये क्या जुड़ गया? Br जुड़ गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है NaOH जो होगा, NaOH वो ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है थोड़ा सा। तो अब अगेन मीडियम के अंदर कौन आएगा? NaOH आएगा। लेकिन इस बार उसे क्या करना पड़ेगा? तो इस बार उसे एंटी बॉन्डिंग में लात मारना पड़ेगा, वो भी किसके? C डबल O बॉन्ड के। अरे हाँ ना बोलो भाई। जैसे ही ये लात मारेगा, ये देखो यहां पे क्या क्रिएट होगा? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये इससे OH आके जुड़ा, ऑक्सीजन के सर पे आया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, ये रही रिंग, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या रहा? N, और ये N के साथ क्या रहा? Br। कार्बन के साथ अगर मैं बात करूं तो जरा गौर से सोचना, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव होगा पागल, ये क्या करेगा? ये पलट के लात मारेगा, ऑब्वियस है। अब इस बार कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? इस वाले बॉन्ड को। इस वाले बॉन्ड को जैसे ही इसने तोड़ा, अब जरा गौर से देखना यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये रही रिंग, देखो ढंग से, ये रिंग रही, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा इसके साथ OH, और यहां पे ये क्या जुड़ गया है? N के साथ Br जुड़ गया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये मुझे बोलो फटाफट। और यहां पे जो ये रिंग पे, यहां नाइट्रोजन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। बोलो बोलो फटाफट बताओ, ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोलो, यहां तक की बात किसको नहीं समझ में आई है? बोलो। अब देखो, अब ढंग से अगर तुम देखोगे तो हॉफमैन वाला ही कंसेप्ट यहां लगेगा। कैसे लगेगा? इस ग्रुप को तुम क्या मान लो? R, इसको क्या मान लो तुम? R। देखो यहां पे ढंग से, अगर तुम इसको R मान लेते हो, देखना यहां पे, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये अगर R मान लेते हो तो ये कैसा दिखेगा? R, इस पूरे ग्रुप को मान लो R। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो C डबल O बॉन्ड से। बाजू में क्या है? नाइट्रोजन, जिसके सर पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Br। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? एग्जैक्टली यही है या नहीं है? ये मुझे बताओ, एग्जैक्टली यही है नहीं? थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, थोड़ा सा मतलब दिमाग खोलने वाला। सर एक बात बोलो, दोनों C डबल O बॉन्ड पे OH ने अटैक क्यों नहीं किया एक साथ? एक ही अन्य OH से एक ही OH का भी आप अटैक करवा रहे हैं, ठीक है, आप एक ही का अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा सवाल को ना, मतलब मैंने कहा जाता है खोल दिया है, थोड़ा सा तुम्हें टाइम कंज्यूम करना पड़े। एक बार देख लो पहले, एक बार देख लो पहले। एट अ टाइम एक ही जगह अटैक हो सकता है बेटा। हल्का सा टेम्परेचर दिया गया है, स्लाइड का मतलब ये होता है। आप मुझे सोच के बताइए, वॉल्फ वाला रीअरेंजमेंट ही होना है या नहीं होना है? अल्टीमेटली वही सवाल है, वही हालात है, वही जज्बात है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया गया, थोड़ा मतलब मेन से थोड़ा ऊपर, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये मुझे बताइए। नाइट्रीन इंटरमीडिएट वॉल्फ, हाँ नाइट्रीन इंटरमीडिएट वॉल्फ है, ठीक है। अब क्या होगा? ये क्या करता था? तो यहां से स्मॉल अमाउंट में आप क्या डालोगे? स्मॉल अमाउंट में अपन डालते हैं, स्मॉल अमाउंट में स्लाइट टेम्परेचर की प्रेजेंस में Ag प्लस डालते हैं। आपको पता है यहां से वो Br को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद, नहीं आज लास्ट लेक्चर नहीं होगा,
आई थिंक कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, वो लास्ट लेक्चर होगा इसका, ठीक है। खैर मुद्दे की बात करते हैं। देखो कल आई थिंक लग जाएगा, वैसे आज ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कल का टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन आराम से पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पिछला लेक्चर जिसने नहीं लिया वो ये लेक्चर ना ले, पिछला लेक्चर लेके ये लेक्चर लो, ठीक है। ये क्या है आपका आर ग्रुप है, ये वाला क्या है आर ग्रुप है। वही बात है, सिंपल सी बात है, यहां से बी आर रवाना होने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही यहां से बी आर निकलेगा, समझने की कोशिश करना, यहां से बी आर जैसे ही रवाना हुआ, अगर इस पिक्चर को मैं दिखाऊं ये कैसा नजर आएगा, तो ये देखो ये क्या है आपकी रिंग है, ठीक है। ये रिंग देखो, रिंग के ऊपर क्या है सी डबल बॉन्ड ओ है, और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है ओ एच जुड़ा हुआ है। यहां नीचे क्या है, तो नीचे है सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, समझना। नीचे क्या है सी डबल बॉन्ड ओ है। ये क्या रहा नाइट्रोजन रहा, ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक कटोरा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। अरे एक मिनट, एक कटोरा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। आपको पता है ये वाला ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, ये वाला ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, ये वाला ग्रुप करेगा आर की तरह काम, ठीक है, समझना। तो ये आर ग्रुप माइग्रेट करेगा दया भरी निगाहों से किसकी तरफ, तो इस एन की तरफ माइग्रेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, एक मिनट, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, हाँ एक मिनट। यहां पे ये क्या बन गया, ये रिंग बनाता हूं, ये रिंग के बाद ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या रहा एन, और ये क्या रहा बी आर, ठीक है। यहां पे समझना, अब इस ग्रुप को मैंने क्या कहा, इस पूरे को आप मान लीजिए आर, इस पूरे को आप क्या मान लीजिए आर मान लीजिए। अब समझने की यहां कोशिश कीजिए, इसको पूरे को आर मान लिया आपने। अब देखिए स्मॉल अमाउंट में आपने क्या डाला, स्मॉल अमाउंट में Ag2O डाल दिया, ठीक है, Ag प्लस स्मॉल अमाउंट में Ag2O डाल दिया। जैसे ही डाला आपने, अब देखिए यहां से धीरे धीरे बी आर रवाना होने के लिए तैयार बैठा है, और ये ग्रुप माइग्रेट करके इधर जाएगा। कैसे जाएगा वो पहले जूम इन करके पूरा फोटो दिखाता हूं आपको, पूरा जूम इन करके कि नाइट्रोजन के साथ एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है। ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, इसके एक कटोरे में नेगेटिव चार्ज है, एक कटोरा क्या है खाली है। ये खुद किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है इसका कार्बन रिंग के साथ, ठीक है। यार क्या हो रहा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। अब देखो इस पूरे ग्रुप को आपने क्या मान रखा है, आर मान रखा है। तो भाई एक बात बताओ, इसका एक कटोरा क्या है खाली है, एक कटोरा क्या है खाली है। तो ये जो आर ग्रुप है, ये जो आर ग्रुप है जिसको अपन ने आर मान रखा है, ये वो आर ग्रुप है, क्या है आर ग्रुप, ठीक है। मैंने पहले भी बताया ये क्या है आर ग्रुप है। तो ये आर ग्रुप क्या करेगा, यहां से रवाना होकर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल की तरफ। जैसे ही इसने वो किया, ठीक है, यहां पे समझने की कोशिश करो। एनएससीसी इधर आ जा, ओलंपियाड दे सकता है, और बोल क्या बोलूं, इधर देखो ये सब चीजें एडवांस वाली हैं, ठीक है, तो भी करा रहा हूं क्वेश्चन, इधर पढ़ ले यार, क्या फालतू की बातें कर रहा है। एनएससीसी दे सकता हूं, जाके लगा लेना एनएससीसी का सवाल, सब लग जाएगा। इधर सुनो, ये वाला ग्रुप इधर से माइग्रेट होके इधर आया, ठीक है, समझना। यहां पे ढंग से सुनो, जैसे ही ये माइग्रेट होके आया, यहां पे सिचुएशन कैसी दिखेगी, ये कार्बन, ये देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बगल में क्या जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के सर पे क्या है नेगेटिव चार्ज। करीना का कटोरा क्या हो चुका है खाली। अब जरा गौर से सुनो, ये आर ग्रुप जो है ये माइग्रेट करके आ गया, मतलब ये रिंग रही, समझना ये रिंग है, इस रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इस रिंग के कौन से पोजीशन पे, इस रिंग के कौन से पोजीशन पे, इस रिंग के दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिख देता हूं ना, सी ओ ओ एच जुड़ा हुआ है, यही जुड़ा हुआ है। अरे बोलो भाई हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। मेरा रिजल्ट आ गया सर, कौन सा रिजल्ट, यहां पे देखो, अब जरा गौर से देखो, भर दे मेरी झोली या मोहम्मद, दर से जाऊंगा ना मैं तेरे खाली। सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, यहां पे जरा गौर से देखना, यहां पे क्या बना, यहां पे अगला स्टेप बन गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे डबल बॉन्ड एन, इस एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये रिंग, और इस रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, COOH है, ठीक है।
अब इसका क्या कर दोगे तुम, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो कैसे हाइड्रोलिसिस होगी वो भी देखो, इधर H इधर OH, ठीक है, इधर H इधर OH, हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये बॉन्ड क्या गया गया, टूट गया। अब जैसे ही टूटा यहां पे देखो क्या बन चुका है, तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, देखो देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिंग रही, इस रिंग के दूसरे पोजीशन पे NH2 और पहले पोजीशन पे क्या जुड़ चुका है, COOH जुड़ चुका है। जुड़ चुका है या नहीं जुड़ चुका है, बोलो 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 बोलो। यहां पे NH2 और यहां पे क्या आ चुका है, COOH आता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या क्रिएट हो चुका है, तो यहां पे H2O प्लस क्या क्रिएट हो जाएगा, CO2। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। बोलो भाई ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, इज इट क्लियर टू यू एवरीवन और नॉट। हॉफमैन ही है भाई, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल रख दिया, अभी थोड़ा सा और लेवल बढ़ाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन आप ये बताओ मुझे ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स की तरफ, अगला चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स है और कल ही शुरू होगा वो, तो मैं आपको थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स की तरफ भी कल्ट ले जाता हूं, थोड़ा सा। बेटा तू ढंग से देख ले वो स्ट्रक्चर भाई काम की चीज है। आ बेटा बताता हूं, सुन देख मेरे भाई, अमीनो एसिड का नाम जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जानबूझ के इसको बार बार यूज कर रहा हूं। आपने देखा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ो, अल्कोहल फिनोल ईथर में ऑक्सीडेशन पढ़ाया तो भी यूज किया, रिडक्शन पढ़ाया तो भी यूज किया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया तो भी यूज किया, अभी अमीन पढ़ा रहा हूं तो भी यूज कर रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मतलब 2 सवाल पक्का होता है, 1 से 2 सवाल 100% कंफर्म है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसीलिए मैं कह रहा हूं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर अमीनो एसिड क्या होते हैं, सबसे पहली चीज ये सोचो। देख अमीनो का मतलब और एसिड का मतलब क्या है, क्या तुझे नाम पढ़ के ये नहीं लग रहा है कि इसके अंदर 2 ग्रुप है, नाम पढ़ बस बार बार। अच्छा के मत लगाना, ठीक है, तुम्हारी पहचान नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं अमीनो एसिड, इसको पढ़ के तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक से ज्यादा ग्रुप है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो विच इज समथिंग रिलेटेड विथ नाइट्रोजन एंड एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। तो मेरे भाई होता क्या है, जब एक करीना आपने ले ली, ठीक है, एक करीना का सपना कितना बॉन्ड बनाने का था इस जन्म में, सर 4। मान लीजिए मेरे भाई उसने कितने बॉन्ड बनाए, 2। कितने बॉन्ड बनाए, 2। कितने बॉन्ड बनाए, 2। बोलो बोलो कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब समझना 2 बॉन्ड किसके साथ, एक बनाया COOH के साथ, किसके साथ, COOH के साथ, और एक बनाया उसने किसके साथ, NH2 के साथ। तो इसकी वजह से, इस NH2 की वजह से, इस NH2 की वजह से मेरे भाई, इस NH2 की वजह से हमने नाम दिया अमीनो, और इस COOH की वजह से, इस COOH की वजह से, इस COOH की वजह से इसको नाम दिया हमने एसिड। यानी कि इसका नाम क्या बन गया, अमीनो एसिड। क्या, बोलो 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 सर, आप क्या कहना चाहते हो, के लगा के अमीनो एसिड। बेटा हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तुम समझ रहे हो। ये क्या है, अमीनो एसिड। अगर मेरे भाई जिससे एसिड जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन से एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी से बेसिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ये अमीनो कैसा ग्रुप है, तो सर इसके पास लोन पेयर है, यानी कि ये कैसा हो गया, ये बेसिक ग्रुप हो गया। और ये तो एसिड है ही, इसका नाम ही एसिड है, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक ग्रुप। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, एसिडिक ग्रुप बोलेंगे। यानी ये कैसा है, तो ये है एसिडिक ग्रुप, और ये कैसा है, बेसिक ग्रुप है। समझने की कोशिश करो, जब एक ही कार्बन से एसिडिक भी जुड़ा रहा है और बेसिक भी जुड़ा रहा है, तो ऐसे केस में ऐसे अमीनो एसिड को कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है, अल्फा अमीनो एसिड। अरे बोलो भाई क्या कहा जाता है, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी, अल्फा अमीनो एसिड। सर क्या इस दुनिया में अल्फा अमीनो एसिड ही एग्जिस्ट करते हैं, नहीं बेटा। मान लीजिए सर मैंने कहा कि ये कार्बन ले लिया आपने, ये एक और कार्बन ले लिया आपने, आपने इससे जोड़ दिया COOH। क्या जोड़ दिया सर, COOH जोड़ दिया, और इसी से आपने क्या जोड़ दिया सर, NH2 जोड़ दिया। अब यहां पे देखिए सर, एक कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही कंपाउंड के अंदर अमीनो भी आ रहा है सर, अमीनो ग्रुप भी आ रहा है, और एक ही कंपाउंड के अंदर सर एसिडिक ग्रुप भी आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे सर,
तो बेटा देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं, समझने की कोशिश करना, जिससे सी डबल ओ बॉन्ड जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं अल्फा, और जिससे अगर मैं बात करूं उसके बाजू वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा बीटा अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? बीटा अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? बीटा अमीनो एसिड। अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आया या नहीं है? बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा अमीनो एसिड और वो क्या है? बीटा अमीनो एसिड। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो बोलो। अगर सर मान लीजिए मैंने ऐसा 3 कार्बन ले लिया, CH2 CH2 CH2, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? C डबल बॉन्ड O OH जोड़ दिया, और यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया? तो यहां पे मैंने जोड़ दिया NH2। ठीक है, यानी इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और इसके अंदर अमीनो ग्रुप भी है। इसको मैं क्या बोलूंगा? तो इसको मैं बोलूंगा गामा अमीनो एसिड। क्या बोलूंगा? गामा अमीनो एसिड। समझे अमीनो? बोलो अमीनो। समझ में आया तुमको ये बात? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ये सब केवल पोजीशन के नाम है, ये सब पोजीशन के नाम है। हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सा है? अल्फा अमीनो एसिड। कौन सा है? बोलो बेटा, अल्फा अमीनो एसिड। हमारा कौन सा है? अल्फा अमीनो एसिड। समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो अल्फा अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? बोलो जल्दी। अल्फा अमीनो एसिड होता है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो जल्दी। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई? चले आगे, चले चले आगे चले। 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं और ऑल आर नेचुरली एग्जिस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। आप सोच के बताओ, क्या यहां पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? ढंग से देखो, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं कराया, जानबूझ के कराया है। यहां पे बताओ, ये कार्बन कितने हैं? ये कार्बन कितने हैं? 2। क्या अमीनो एसिड अमीनो जुड़ा हुआ है या नहीं? और एसिड भी जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? तो एक्चुअल में ये है क्या? ये मुझे बताओ, एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में है ये क्या? ये मुझे बताइए, एक्चुअल में इसका नाम क्या बनेगा? अल्फा या बीटा या गामा या डेल्टा? ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको बताना है। इसको क्या बोलोगे तुम? एक कार्बन से NH2 जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन से COH। ये क्या है? बीटा अमीनो एसिड है, अल्फा नहीं है ये क्या है आपका? बीटा अमीनो एसिड। क्या है? बोलो जल्दी। बीटा अमीनो एसिड। क्या है? बोलो जल्दी। बीटा अमीनो एसिड। बोलो बोलो, क्या है? बीटा अमीनो एसिड। क्या है? बोलो जल्दी। बीटा अमीनो एसिड। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? कितने लोगों को ये बात क्लियर है? ये मुझे बताइए। बोलिए भाई। ठीक है, चलिए एक सवाल और दूं, करके बताओगे मुझे? थोड़ा सा आएंगे अमीनो एसिड पे, उसके बाद अमीनो एसिड पे आएंगे भाई, टेंशन मत लो, अमीनो एसिड पे अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल करवाना चाहता हूं। करके बताओगे मुझे? थोड़ा सा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पे ही अच्छा सवाल है, करके बताओगे? चलिए करके बताइए। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। क्वेश्चन नंबर 2 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पे ही है। NaOH, स्लाइड टेम्परेचर, Br2, S3O+। नाउ टेल मी, ये आंसर थोड़ा सा एक लेवल एक्स्ट्रा गया हूं, बस एक हल्का सा, एक छोटा सा पिन पॉइंट है जो कि तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा यहां पे। जेई एडवांस प्लस का क्वेश्चन दीजिए कि हम लोग क्वेश्चन देखकर छोड़ दें। तो क्वेश्चन हमको सॉल्व कराना है, तुमको सिखाना है, छुड़वाना थोड़ी है। ससुराल वालों ने लूट लिया सर को। ससुराल वाले कौन बे? किसकी ससुराल? ससुराल पहले किसकी? हमारी थोड़ी हुई अभी ससुराल। अभी हम 2 दिन पहले पैदा हुए हैं बे, ऑर्गेनिक सीख के।
2019 में तो पैदा हुए थे हम, अभी हम छोटे मोटे बच्चे हैं, तुम लोग ससुराल की बातें कर रहे हो यार। इतना तुम्हारे पास दिमाग है ओम प्रकाश, गजब दिमाग है, गधा कहीं का। फिर सॉल्व कर, गलत है आंसर। नोटिफिकेशन नहीं आता बेटा, आज तो हमारे पास भी नोटिफिकेशन नहीं आया था यार, मैं बोल दूंगा नेक्स्ट टाइम से। चलो बताओ, ठन गोपाला, डमरू बजाने चले गए सब लोग। सर ढोलक की तरह हमें बजा दीजिए सर, सवाल नहीं हो रहा सर। सर इस बार नीचे वाले पे अटैक करेगा क्योंकि मेटा पे है, नीचे वाले पे अटैक करेगा क्योंकि मेटा पे है। सोचो सोचो और सोचो और सोचो और सोचो थोड़ा सा यार। हम तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। 2 मिनट देते, 2 मिनट दे दिया जाओ। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बन गया तो बताओ हुआ क्या एग्जैक्टली उसके अंदर। समंदर पीर के अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है, इनको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। सर बेंजीन पर 2 जगह NH2 आएगा, एक जगह COH आएगा। पग गधा गलत बोल रहा है। भ्रमण कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब के सुनते थे सब किस्से मोहब्बत के, मैं किस्सों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। कुमार विश्वास कौन से समय से आप सुन रहे हो? 2011 सुन रहे हैं, 2012। चलिए आए आए आए, देखिए इधर सुनिए। अरे बबुआ तुम एक चीज समझे नहीं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग चाहिए। हल्का फुल्का सस्ता वाला वो कहा जाता है ना कि ब्रेड में विक्स लगा के भी कुछ लोग नशा करते हैं और कुछ लोग अव्वल दर्जे का भी नशा करते हैं। तो ये छोटे मोटे मतलब अपने को भी नशा करना है, पढ़ाई वाला कंसेप्ट वाला। अपने को थोड़ा सा ना अपने ब्रेन को खोलना है। एक एक चीज सुनेगा तू सुनेगा। 1 मिनट सुन, इधर आ इधर आ, पेन कॉपी छोड़ पहले। अरे छोड़ना रे पगला, छोड़। इधर आओ इधर आओ, सारे इधर आओ, सुनो 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 सुनो, इधर आओ। अरे यार इधर आओ ना बे, छोड़ दो पेन कॉपी छोड़ो, सुनो सुनो। सोचो ये तुम्हारे चाचा है, समझो समझो, आई मीन पर्सनली नहीं ले जाना है, ऑर्गेनिक वाले चाचा है, ठीक है? समझने की कोशिश करो। इधर सुनो सुनो सुनो। NO2 कौन है? तुम्हारे चाचा है, ऑर्गेनिक वाले, है ना? तुम अगर ये कंपाउंड हो तो NO2 तुम्हारे चाचा है। अभी चाचा कैसे है? सोचो सोचो सोचो। हर समय तुमको धोते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना? कुछ लोग रिलेट भी कर लेंगे, करना नहीं है बेटा, बस सोचो। ये कौन है? चाचा है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो इनके बगल में बैठोगे तो ऑर्थो वाले कहाओगे। अरे बोलो चाचा हाँ या ना। इनसे थोड़ा दूर हटोगे तो मेटा वाले कहाओगे, और इनसे बहुत दूर जाओगे तो पैरा वाले। अब सुनना लॉजिक कहां से निकल के आ रहा है, लॉजिक कहां से, सुनो 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 सुनो।
ऑर्थो पे जब ये रहेंगे, ऑर्थो पे ये चाचा माइनस आई भी लगाते हैं और माइनस एम भी लगाते हैं। मतलब ऑर्थो और पैरा पे ये चाचा हमारे क्या लगाएंगे, कहेंगे देखो ऐसी बात है कि ऑर्थो और पैरा पे तो हम माइनस एम भी लगाएंगे और माइनस आई भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस आई भी लगाएंगे। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, अब जरा गौर से देखना। लेकिन मेटा पे मेरे भाई, मेटा पे ओनली माइनस आई लगाएंगे, ओनली माइनस आई लगाएंगे। अब सुनना, पहला स्टेप ये सुन, समझो समझो समझो, ढंग से सुनो। अब यहां पे समझने की कोशिश करो। ये है भाई साहब ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन एकदम से मतलब चूसने में लगे हुए हैं करीना का। तो करीना के सर पे आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। ये बात तो सब लोगों को पता है, सबको पता है, ठीक है। और यही हालत कहां पे होगी, ऊपर भी होगी। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहां पे भी आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। लेट्स से कि मैंने एक को कह दिया पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 1 और एक को मैंने कह दिया पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 2। हमको इतना पता है कि माइनस आई जो है वो केटायन को अनस्टेबल करता है। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। ठीक है, ये होता है प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई होता है। इतना तो हम सब लोगों को क्लियर है। अब देखो यहां पे ओनली माइनस आई लग रहा है, यहां ओनली माइनस आई लग रहा है। अब पैरा वाले सी डबल ओ बॉन्ड पे क्या लग रहा है, माइनस एम माइनस आई। मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। मतलब मैं तुमसे बोलूं पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 1 और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 2 में से कौन चाहेगा कि OH उस पे जल्दी आके लात मारे। तो भैया देखो ये क्या है, ज्यादा अनस्टेबल है। क्या है, ज्यादा अनस्टेबल। क्या है, ज्यादा अनस्टेबल। ये क्या है, ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, तो इस पे अटैक ज्यादा तेजी से होगा। काहे सर, काहे कि याद करो मैंने तुमको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is directly proportional to partial delta positive charge at sp2 कार्बन, at sp2 कार्बन। बोला था या नहीं बोला था, वो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एक बात तो ज्यादा अनस्टेबल कहां है, वो ज्यादा अनस्टेबल यहां पे। अरे बोलो ना यार, ये भी माइनस आई लगा के माइनस एम लगा के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, हाँ या ना। यहां तक की बात किसको नहीं समझ आई, पहले ये मुझे बताओ। हमें एक निर्णय, एक फैसला ये मिल गया कि पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा टू पॉजिटिव, ठीक है, दोनों जगह क्रिएट हो रहा है। अटैक OH माइनस का कहां होगा, कितने लोगों को यह बात पता चल गई, पहले ये मुझे बताइए, पहले ये मुझे बताइए कितने लोगों को यह बात पता चल गई। बोलो भाई, कितने लोगों को यह बात पता चल गई। कितने लोगों को अभी भी नहीं समझ आया ये बात। अटैक पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पे ही क्यों होगा, नहीं आया। ठीक है, फिर से देखो, ये देखो इधर, एक मिनट रुको, फिर से समझा रहा हूं, ढंग से सुनना। इधर सुनो, आओ एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। चलो तुम्हारे ही मोड से, यही सवाल था। हमने सबसे पहले क्या लिया, NaOH। लो NaOH ले आते हैं। NaOH लिया, Na प्लस गया, OH माइनस ने सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन ट्रैप किया। ठीक है, यहां ट्रैप हुए किया। ये देखो यहां पे ये क्या बन गया, ये बन गया रिंग, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये बन गया नाइट्रोजन, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये बन गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के सर पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इतना तो मानते हो, अरे बोलो अंकल जी इतना तो समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इसने किया क्या, इसने Br2 के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एंटी बॉन्डिंग में जोर की लात मारी। ठीक है, यहां से ये बाहर निकला। अब ये बाहर जैसे ही निकला, यहां पे ये क्या है, तो ये है आपका NO2, ये क्या है C डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रोजन, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। इतनी बात किसको नहीं समझ में आई, इतनी बात किसको नहीं समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, ये मुझे बताइए पहले, इतनी बात सबको समझ में आई, बोलो इतनी बात सबको समझ में आई।
इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ। ठीक है, समझ में आई। अब अगेन मीडियम में कौन आएगा, NaOH आएगा। अब कौन आएगा बोलो जल्दी, NaOH आएगा। Na प्लस बनेगा, OH माइनस है। अब तुम सोचो, यहां पे भी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, यहां पे भी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक है, समझना। इसको मैं कह दे रहा हूं 1 पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 1, और इसको मैं कह दे रहा हूं 2। आप मुझे सोच के बताइए OH माइनस कहां अटैक करेगा, OH माइनस कहां अटैक करेगा। मैंने कहा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 1 है, और मैंने कहा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 2 है। कहां अटैक करेगा OH माइनस, इन दोनों में से कहीं एक जगह अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो 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 बोलो, बताओ फटाफट, कहां अटैक करेगा ये मुझे बताइए। ऊपर पैरा पे करेगा या नीचे, डेल्टा 1 के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ज्यादा या डेल्टा 2 पे। तो सुनो, इसी बात का रीजन समझाते हैं। ये देखो, ये NO2 कैसा है, तो ये इससे डिसाइड होगा। ये कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसके जस्ट आजू बाजू वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, जिसको मैंने पिंक से बनाया। इससे थोड़ी दूर वाली पोजीशन को कहते हैं क्या है, जिसको ग्रीन से बनाने जा रहा हूं, मेटा। क्या कहते हैं, मेटा। और इससे सबसे दूर वाली पोजीशन को कहते हैं पैरा। ये बात किसको नहीं क्लियर है, पहले ये मुझे बताओ। बोलो 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 बोलो, ये मुझे बताओ फटाफट, पहले ये मुझे बताइए, बताइए फटाफट। जहां चाचा जी ना पहुंच पाए, अरे चाचा जी दोनों में से आइडेंटिकल है दोनों पोजीशन। अब देखो जरा गौर से, यहां पे सुनो, NO2 के रिस्पेक्ट में जो पिंक है वो क्या है, पिंक वालों पे ये क्या लगाएंगे चाचा जी, ओनली क्या लगाएंगे, -I भी लगाएंगे ऑर्थो वाले पोजीशन पे। पिंक वाला पोजीशन किसे मैं कह रहा हूं, ऑर्थो को। ठीक है, यहां लिख भी दे रहा हूं। ग्रीन वाली पोजीशन में किसे कह रहा हूं, मेटा को, है ना। और ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं कि सबसे लास्ट वाली पोजीशन जो है वो कौन सी है, पैरा। ठीक है, अब सुनो, NO2 क्या लगाता है, तो NO2 के बारे में अगर चर्चा की जाए, NO2 के चरित्र के बारे में जानने की कोशिश की जाए, तो ऑर्थो पे लगाता है -I भी लगाता है और -M भी लगाता है। पक्की बात है, बोलो हाँ ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, पैरा पे भी -I लगाता है, -M लगाता है। पक्की बात है, बोलो हाँ ना। ऑर्थो और पैरा पे वो क्या लगाएगा, -I भी लगाएगा और क्या लगाएगा, -M भी लगाएगा। पक्की बात है, बोलो हाँ ना। मेटा पे क्या लगाएगा, तो मेटा पे ओनली क्या लगाएगा, -I लगाएगा। बोलो हाँ या ना, ये मुझे बताओ। इतनी बात किसको नहीं क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। तुमको पता है ताकतवर ज्यादा कौन होता है, ताकतवर स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ताकतवर, ताकतवर बोले तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तगड़ा, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो सर -M जो होता है वो -I से ज्यादा ताकतवर होता है। बोलो हाँ ये ना, ये बात मानते हो या नहीं मानते हो, पक्की बात है। यानी कि देखो, ऑर्थो पे तो कहीं C बॉन्ड जुड़ा नहीं है। ये वाला जो जुड़ा है कार्बन, ये कहां जुड़ा है, पैरा पे। और ये वाला कार्बन कहां जुड़ा है, तो ये जुड़ा है मेटा पे। यहां सिर्फ -I लगा रहा है, और वहां -I के साथ -M भी लगा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन ले ही रहा था, इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। बोलो हाँ या ना, इधर से ये भी जोरों से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। यानी पार्शियल डेल्टा वन पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव 1 जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा भिखारी बन जाएगा कंपेयर टू पार्शियल डेल्टा 2 पॉजिटिव के। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आया या नहीं है, बोलो 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 फटाफट से मुझे बताओ। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो अगर OH माइनस को अटैक करने जाना है, OH माइनस को भीख मांगने जाना है, सॉरी भीख देने जाना है, तो जो बढ़िया भिखारी है उसको भीख देगा या जो बेकार भिखारी है उसको भीख देगा, ये मुझे बताओ। बोलो भैया, तुमको मदद करने जाना है, तुम्हारे पड़ोसी के घर में केवल दाल नहीं है, और तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर दूर पे वाकई एक भिखारी है जिसको वाकई पूरे खाने की जरूरत है, जिसके पास दाल चावल रोटी सब्जी कुछ नहीं है। अगर भगवान के लिए, अगर तुम जिसमें आस्था मानते हो, अगर तुम जिस एनर्जी में बिलीव करते हो, जो कुछ भी है, तुम्हारी वो श्रद्धा का भाव है, ठीक है, समझना, तुम्हारा वो मतलब कहा जाता है कि विश्वास है, तुम्हारा वो फेथ है, तो तुम अपने पड़ोसी की मदद करने जाओगे या पहले वाकई जो भूखा नंगा है 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया उसको खिलाने में तुम्हें ज्यादा खुशी महसूस होगी, तुम ये मुझे बताओ। बोलो,
बताओ किसको ज्यादा खुशी महसूस होगी, पड़ोसी की मदद करने में या वाकई जिसको मदद की जरूरत है उसको, जो 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, जिसको वाकई नीडेड है, भूखे को? ऑब्वियस है। यानी ये क्या है, बड़े वाला भिखारी और ये है छोटे वाला भिखारी। ये कहता है दोगे दोगे नहीं दोगे, लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत किसको है? ऊपर वाले को। अब अगर ऊपर वाले को जरूरत है तो तुम मुझे सोच के बताओ, ये OH माइनस कहां अटैक करेगा? तो सर ये ऊपर वाले पे अटैक करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो 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 फटाफट मुझे बताओ, करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, अब जैसे ही इसने अटैक किया, अब देखो इसी प्रोडक्ट को मैं इधर लिख रहा हूं, आओ इधर दिखाता हूं तुम लोगों को। इसी प्रोडक्ट को मैं लिखता हूं यहां पे, इस प्रोडक्ट को जब लिखूंगा तो कैसा नजर आएगा? ये रहा डब्बा, है ना, समझना, ये रहा C, ये O, ये OH। OH ने यहां अटैक कर दिया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। ये क्या है? नाइट्रोजन। समझना, ये इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? Br। इस Br के साथ क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड O। इस C डबल O बॉन्ड के साथ यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? नेगेटिव NO2। ये गुस्से के मारे पगलाएगा, ये लात मारेगा और लात मारते ही ये बॉन्ड क्या कर जाएगा? खुल जाएगा। खुल जाएगा, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, हाँ या ना? अब जैसे ही ये खुला, यहां पे देखो ये क्या बन चुका है, ये रहा रिंग, ठीक है, इस रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ठीक है, ये रहा C, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा Br, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और ये क्या रहा आपका? NO2 रहा। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब सुनो जरा गौर से, अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, इस पूरे ग्रुप को इस पूरे ग्रुप को इस पूरे ग्रुप को इस पूरे ग्रुप को अपन ने क्या मान लिया? R मान लिया। इस पूरे ग्रुप को क्या मान लिया? R। हल्का सा मीडियम में डालोगे, स्मॉल अमाउंट में क्या डालोगे? स्मॉल अमाउंट में हमने डाल दिया Ag। स्मॉल अमाउंट में क्या डाल दिया? स्मॉल अमाउंट में Ag2O डाल दिया। ये Br यहां से क्या होने लगा? रवाना होने लगा। क्या होने लगा? धीरे धीरे निकलने लगा। पक्की बात है, जैसे ही निकलने लगा, अब देखो यहां पे टेक्निकली क्या होने वाला है? तो टेक्निकली इस पूरे R ग्रुप को मूव करना पड़ेगा किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। डायरेक्ट मूव करा रहा हूं मैं, घर पे बैठा के अब अपना देखना कैसे मूव होता है। तो यहां क्या बनेगा? ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे ये नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ेगा? देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप मूव कर रहा है, तो यहां पे ये रिंग जुड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस नाइट्रोजन इस पोजीशन से मूव कर रहा है यहां से, तो ठीक है, तो इसके जस्ट बाजू वाली पोजीशन पे क्या लगा दो? COOH लगा दो पहले तो, और इस COH के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट साइड में यहां क्या जुड़ेगा? NO2 जुड़ेगा। यहां पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था, और यहां पे क्या क्रिएट हुआ था? पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोगों ने क्या निर्णय लिया कि काम करते हैं कि अपन दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो यहां से ये प्रोडक्ट मिला। अब हम इसका क्या करने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं H3O+ की प्रेजेंस। यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, कैसे वो टूटेगा वो भी बताता हूं। देखो यहां पे ये रहा H, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा OH, यहां पे ये बॉन्ड टूट गया। अब जैसे ही ये बात, सर ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आएगा क्या? बेटा इतने लेवल पे तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट को क्लैरिटी देने के लिए, अगर हम कोई चीज क्लेम करते हैं कि हम रटाते नहीं, हम सिखाते हैं, तो हम सिखाते हैं लिटरली, ठीक है। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं, तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? पहले ये मुझे बताओ कि तुम ये सब सवाल तुम्हें देख के तुम्हें भी पता है इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका लेवल क्या है, इसमें कंसेप्ट कितना है, लेकिन तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? ये मुझे बताओ, हो पा रहा है? तुम्हारा ब्रेन समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? तुम्हारा ब्रेन समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है? ये मुझे बताओ। जब समझ पा रहा है, इट मींस तुम्हारे पास पावर है। तुम अपने आप को इग्नोर करते हो, तुम अपने आप को अंडररेट करते हो कि हम बायोलॉजी वाले, हमको कहां से आएगा? अबे आएगा, समझाने वाला अच्छा होगा और समझने वाला चाहेगा तो जरूर आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे ये प्रोडक्ट क्या बन गया? तो यहां पे ये प्रोडक्ट बन गया येलो रिंग, ये रहा NO2, ये रहा आपका क्या? NH2, ये क्या रहा आपका? COOH प्लस, यहां पे क्या बन गया? H2O
प्लस क्या बन गया CO2। घर पे जाके आराम से इसको इत्मीनान से, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं तो बस कोशिश करिए, ठीक है। इसको घर पे जाके देखिएगा, आपको जरूर एक एक चीज, RnO2 में H3O प्लस है तो RnH2 में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ना सर? नहीं 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 नहीं, NO2 का क्या लेना देना उससे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए फटाफट, ये बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? अगर EDG होता तो अरे हम सब केस कराएंगे भैया, तुम टेंशन मत लो, तुम जितना सोच के बैठो मुझसे एक लेवल आगे सोच के आते हैं, तुम एकदम निश्चिंत रहो। तुमसे क्या सवाल बनाया जाएगा, कहां परेशान किया जाएगा, कितना परेशान किया जाएगा, हम कह रहे हैं कि तुमको नहीं मिलेगा। वैसे ही नहीं क्लेम करते, तुम किसी का नोट्स मैच कर लो, इतना लेवल तक तो जाते जाते मतलब एकदम फैल जाएंगे सारे लोग। लेकिन यह है कि ये इसलिए नहीं, मेरे को कुल मिला जुला के तुम्हें पता है क्या, वॉल्फ रीअरेंजमेंट सिखा देना ताकि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का कैसा भी सवाल पूछो तुम हमसे, तुम्हारी मर्जी पड़े वैसी सवाल पूछ लो हमसे, हम गलत नहीं करने वाले हैं। नेम बता दीजिए, कौन सा नेम बता दीजिए, किसका नेम बताना है भैया? प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग देख लो, अमीन पहले आता है या नाइट्रो ग्रुप पहले आता है? अमाइन इथर नाइट्रो नाइट्रेटो हेलो, ठीक है, तो अमाइन पहले आता है, बेंजोइक एसिड ये बन ही गया, अमाइन इथर नाइट्रो नाइट्रेटो हेलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल दे, एक और सवाल दे भाई लोग, थोड़ा सा और एक और सवाल दे अब करके, उम्मीद है मुझे बता दोगे यार तुम लोग अब तो। चलो देखते हैं बता पाते हो या नहीं। सवाल ये है, यहां मैंने इस बार OCH3 जोड़ दिया, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा N, ये रहा H, ये रहा C, ये रहा डबल बॉन्ड O, और हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसको ट्रीट किया NaOH Br2 के साथ। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब बताओ, अभिषेक क्या कह रहा है? एल्डोल में भी 2 टाइप बताया था, 2 टाइप बताया है, 2 टाइप बताया मतलब मैं समझा नहीं। सिंपल होता है, मिक्स होता है, एक होता है क्रॉस। एक भाई साहब आ रहे कह रहे रिपीट, और देखो और भाई साहब कभी आज तक क्लास में आए नहीं, ठीक है, रिपीट। आपको लगता है कि मैं आपके कहने से आपकी बात मान लूंगा? अरे नहीं यार, इतना अच्छा आदमी थोड़ी हूं मैं। चलो आ जाओ और लिखो रिपीट यार, कम से कम यार 1-2 बार रिपीट, मतलब ऐसे नहीं, कम से कम 10-15 बार रिपीट लिखो यार, समय और जाया करो। अरे यार ऐसे मत करो यार भाई, देखो यार, देखो कम से कम 4-5 बार लिखो रिपीट, तब मजा आएगा, क्योंकि वर्षों के बाद क्लास आए हो ना। सर आपने तो 3 टाइप बताया, अरे नहीं ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अरे लोन पेयर है तो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कैटायन बनेगा? इस बार ये क्या लगाएगा, +M लगाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे देखो NaOH है, OH माइनस यहां से आया, हाइड्रोजन खाया, पक्की बात है, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब ये जैसे ही खाया, यहां पे देखो क्या बन चुका है, ये रहा आपका डब्बा, इस डब्बे में क्या जुड़ा हुआ है, OCH3, OCH3 क्या लगाता है, +M, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा N पे आ गया नेगेटिव, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये था बॉन्ड, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, यहां पे अब ये किसके साथ जुड़ेगा, Br, और ये क्या रहा Br, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में लात पड़ेगा तो ये Br क्या करेगा, बाहर गिरेगा। जैसे ही ये बाहर गिरेगा, यहां पे देखो ये क्या बन गया, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, ये रहा N, ये रहा Br, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा N, ये रहा Br। लेकिन OCH3 क्या लगा रहा है, तो OCH3 लगा रहा है +M। अब देखो पार्शियल डेल्टा +1 यहां पे भी लिख रहा हूं, और पार्शियल डेल्टा +2, आपको पता है ये सपोर्ट करेगा इसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है, ये सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी को, है ना, पक्की बात है। अब स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा तो पार्शियल डेल्टा 2
के प्रति अटैक ज्यादा होगा। अटैक कहां ज्यादा होगा? पार्शियल डेल्टा 2 पे अटैक ज्यादा होगा कंपेयर टू पार्शियल डेल्टा 1 के। ठीक है, अटैक कहां ज्यादा होगा? पार्शियल डेल्टा 2 पे अटैक ज्यादा होगा कंपेयर टू पार्शियल डेल्टा 1 के। पक्की बात है। अब मीडियम में कौन आएगा? तो मीडियम में अगेन कौन आता है? NaOH आता है। कौन आता है? NaOH आता है। OH भाई साहब आए, यहां से इन्होंने लात मार दी। अब लात मारी तो यहां पे ये क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड गया टूट, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये पहला अटैक हुआ, ये क्या हुआ? दूसरा कांड हो गया। दूसरा कांड जैसे ही हुआ, यहां पे ये इन्होंने भाई साहब ने तीसरा लात मार दिया। जैसे ही लात मारा, यहां से ये बॉन्ड पूरा गया खुल। ठीक है, ये बॉन्ड गया पूरा खुल। चौथा, ठीक है, कलर से मैंने बता दिया 1 2 3 4, स्पेस की बार बार कमी पड़ रही थी। अब भाई साहब देखिए हमारा प्रोडक्ट हमारे हाथ में क्या निकल के आया। ये रहा OCS3। ठीक है, OCS3। ये भाई साहब क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O। इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? N। इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Br। सर पे क्या आ रखा है? नेगेटिव। बाजू वाले के साथ क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। ठीक है, अब देखना, अब सपोज करने की कोशिश करना। भैया जी इधर देखिए भैया जी, अगर मैं बात करूं ये क्या है? C डबल O बॉन्ड। ठीक है भैया जी, एक काम क्यों नहीं करते, आप इस पूरे ग्रुप को R मान लीजिए। इस पूरे ग्रुप को क्या मान लीजिए बेटा जी? R मान लीजिए। अरे बोलिए भैया जी, भैया जी दीदी जी, सारे लोग बोलेंगे फटाफट फटाफट। भैया जी दीदी जी, ये क्या हो गया? R हो गया, है ना। बाजू में क्या है? नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज है। अब सुनिए जरा गौर से, आपने स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर मिक्स कर दिया। स्मॉल अमाउंट में क्या मिक्स कर दिया भैया जी दीदी जी? Ag2O मिक्स कर दिया। अब भाई साहब होगा क्या यहां पे? ये भैया जी दीदी जी यहां से निकाल के लेके चले गए Br। क्या लेके चले गए? Br निकाल के लेके चले गए। अब नाइट्रोजन के मन में बहुत हलचल हो गई। ये रोने लगा, बिलखने लगा, करीना से कहने लगा कि तुम मुझे अपना R नहीं दोगे। कहता है मैं तो कब से तैयार हूं। ठीक है, दे भी देगा जोश जोश में। जैसे ही अपना R उठा के दिया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को किस साइड से दे रहा है? यहां से। ठीक है, यहां से ये जाके जुड़ेगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे जुड़ा, चलो जोड़ लेते हैं। ये रहा रिंग, देखो यहां पे। अरे यार क्या कर रहा हूं यार मैं, मतलब कैसी गधो, काहे गाली दे रहे हो यार मनी मन? तुम्हारे लिए ही सवाल कर रहा हूं। इसके अगले पोजीशन पे क्या है? C डबल बॉन्ड O। यहां पे क्या आ गया? OH, है ना। और इससे एक पोजीशन छोड़ के अगली पोजीशन पर कुछ जुड़ा हुआ है। कौन है वो? OCS3। भैया जी इधर नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज आया और करीना का यहां पे कटोरा क्या है? खाली है। बोलिए भैया जी, तो ये क्या कहता है? भर दूंगा झोली या तेरी या मोहम्मद, दर से जाना ना मेरे तू खाली, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? और जैसी भैया जी यहां पे बनेगा ये स्ट्रक्चर, जरा गौर से देखिएगा। ये बन गई करीना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है लाल लाल रिंग, और यहां पे रिंग के साथ जुड़ा हुआ है बेटा C डबल बॉन्ड O, OH जुड़ा हुआ है, और यहां पे OCS3 जुड़ा हुआ है। पिक्चर के अंदर भैया जी H3O प्लस आ जाएगा। भैया जी क्या करेगा? भैया जी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता है, सुना है, बहुत नाम है उसका। ये रहा H और ये रहा भैया जी OH, ये रहा H, ये रहा OH। कहता है बस काटने ही तो आया हूं, बस काटने ही तो आया हूं। भैया जी जैसे ही काटेगा, देखिए जरा गौर से, एक प्रोडक्ट ये बना भैया जी, ये रही रिंग, और इस रिंग से क्या जुड़ा हुआ है भैया जी? C डबल बॉन्ड O, OH। और भैया जी यहां देखिए क्या बना हुआ है, तो यहां बना हुआ है NH2। ठीक है भैया जी, अरे बोलो भैया, बोलो बोलो, NH2। और इसके यहां क्या जुड़ा हुआ है भैया जी? OCS3 जुड़ा हुआ है। और यहां पे ये क्या बना लेगा भैया जी? तो ये बना लेगा H2O प्लस क्या बना लेगा? CO2। अरे बोलो भैया जी, समझ में आया या नहीं आया? सर इतनी इज्जत मत दिया करो, इंडाइजेशन हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। बोलिए, थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन दीजिए। चाचा हमको क्लास वो लेना है। ठीक है, आगे चले। अरे बोलो भाई, आगे चले। अच्छा, इतना अगर उड़ रहे हो
तो एक सवाल और दे सकता हूं मैं, फैल जाओगे अभी तुरंत, मतलब तुरंत चारों खाने चित। अब नहीं होगा सर हमसे, सर आप बउआ जी हैं। हाँ नहीं हम छोटे, मतलब समझ रहे हो। अब थ्योरी करा दीजिए। क्या थ्योरी कराए भाई, एनसीईआरटी में इतना थ्योरी लिखा है, पढ़ लो जाके ढंग से, एक एक लाइन समझ में आएगा तुम्हें। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दे सवाल, सवाल दे, पक्का सोच लो, फिर मत बोलना बाद में हमको। अरे यार तुम लोग मतलब ईगो हर्ट कर देते हो यार मास्टर का, ऐसे करोगे यार। ए तुमने अब कर दिया तो अब लो बेटा भुगतो। करो तो सवाल करो। इसी सवाल के अंदर कुछ नहीं करना है तुमको, रुको। ये नाइट्रोजन एज इट इज रखो, ये हाइड्रोजन, ये रख दिया OTS, यहां पर लगा दिया आपने क्या, सबसे पहले NaOH लो, इन प्रेजेंस ऑफ Br2, इन प्रेजेंस ऑफ, एक काम करो स्लाइड टेम्परेचर ले लो और इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, स्लाइड टेम्परेचर और हाइड्रोलिसिस। अच्छा शेर के मुंह खून लग चुका है, चलो ये भी हटा लो। अब करके बताओ तो जरा, शेर के मुंह खून लग चुका है, करो अब शेर करेगा सवाल, देखता हूं शेर कैसे सवाल करता है। चलो करो, पता चलेगा अभी। Br2 वगैरह नहीं दिया इस बार। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना कि शेर जग के पढ़ाई करेगा, शेर थक गया। वैसे ही शेर के मुंह खून लग चुका है। मोए 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 मोए। स्लाइड चेंज हो गई, अच्छा लो। करो सवाल करो। तो वो ऐसे ही निकल जाएगा तो नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक। तो साइलेट, हाँ बिल्कुल। चलो देखो, कुछ नहीं करना है वे, तुम लोगों को पागल मैं बना रहा हूं, ठीक है। मोए मोए तुम वैसे ही करते जा रहे हो। ये देखो Na+ है, OH- है, ऑब्वियस यहां से हाइड्रोजन खाएगा, हाइड्रोजन खाएगा तो क्या आएगा, RC+O N, और ये क्या रहा, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया OTS। ठीक है, अब तुमको पता है, बहुत पहले बता चुका हूं, ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। OBS दे दे, OTS दे दे, फिर लिख दे रहा हूं, OBS दे दे, कभी OTS दे दे, या ONS लिख दे, तो परेशान नहीं होना है, सब के सब बस लिविंग ग्रुप है वे। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, ये यहां से निकलने के लिए तुरंत तैयार बैठा हुआ है कि मैं नाइट्रोजन अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं गुजार सकता, मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के, नहीं रह सकता मैं अब तुम्हारे साथ, तुम बहुत बड़े वाले लिविंग ग्रुप हो। नाइट्रोजन तुरंत बोलता है किससे, OTS से। सुनो यहां पे, अब देखो जैसे ही ये निकलेगा, यहां पे सिचुएशन कैसी होगी मेरे भाई, ये रहा R, ये रहा C+O, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक कटोरे में है इलेक्ट्रॉन और एक कटोरा है खाली, यहां से ये R ग्रुप करेगा माइग्रेट, यानी कि ये कौन सा रीअरेंजमेंट है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट है। बोलो 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 बोलो,
वॉल्फ रीअरेंजमेंट है तो यहाँ पे आर ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये रहा करीना, करीना के डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे करीना का कटोरा हो गया खाली, नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ गया आर, आर के, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मैं तेरी भर दूंगा, और भर दूंगा, क्या भर देगा बे, कटोरे ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ क्या बन चुका है, सी डबल बॉन्ड एन आर स्वाहा, मोए मोए। अब कौन आया मीडियम के अंदर, S3O प्लस, S3O प्लस आया मेरे भाई, कहता है मैं तो काटूंगा, मैंने कहा किसका, कहता है N डबल बॉन्ड C का, मैंने कहा ऐसी बातें उचित नहीं, गलत बातें मत करो, कहता है बॉन्ड काटने की बात कर रहा हूं सर, कैसी क्या बातें समझ रहे हो। तो मेरे भाई यहां क्या बन गया, RNH2 बन गया, और पिक्चर के अंदर H2 और CO2 निकलते ही कहते हैं स्वागत नहीं करेंगे हमारा। मेरे भाई इस मेथड को कहा जाता है लॉसेंस मेथड, क्या कहा जाता है, लॉसेंस मेथड, इसी मेथड को कहा जाता है लॉसेंस मेथड। 8वां मेथड है जिसके जरिए आप अमीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने कुछ ईगो उगो पे नहीं लिया था, मैं तो अपना काम करवाना था मुझे, है ना, मोए मोए, है ना, अब तुम्हारे साथ का ईगो दिखाना, ठीक है। चलो मेरा नाम लीजिए, मैंने रीजन के साथ आंसर बताया था, मैं सर जीत गया, एक और लेवल अप क्वेश्चन दीजिए, कर तो हम देंगे लेवल अप क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो हमको पता है कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो तुम्हारा नाम है ओम प्रकाश, गधा नंबर 1, आ जाओ, खैर इधर आओ, नीट निकालो, सारी दुनिया वैसे ही नाम जान जाएगी तुम्हारा, हमारे नाम लेने से क्या होगा। चलो अगला सवाल दे, कह रहे भाई साहब थोड़ा सा लेवल अप कर दीजिए, ये देख लीजिए एक बार, फिर लेवल अप कर देता हूं थोड़ा सा, कि इस पे भी क्या एकदम एक्सट्रीम लेवल का सवाल बन सकता है। नोट से बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है, ये बातें अभी नहीं, मैं शुरू में पता है क्यों नहीं बोलता था, शुरू में मतलब ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है, 5 चैप्टर पढ़ा लिया, अब जाओ मैच करो, 5 चैप्टर तुम मैच कर लोगे, तुम कहोगे सर बस मुख्य है नोट्स, इतना इतना तो जेईई मेंस वालों को नहीं कराया गया है जितना हम लोगों को करा दिया गया, ठीक है। तुम मैच करना, आस पड़ोस के बड़े बड़े मोहल्ले के जो आसपास के लोग हो, उनसे कहना नोट्स लाओ, बहुत बड़े बड़े मोहल्ले में जो पढ़ रहा हूं, नोट्स मैच करना, पता लगेगा। सर एडवांस के बैच में भी नहीं कराया गया। सर ओम प्रकाश ड्रॉपर है, वो एक बार पहले पढ़ा हुआ है, पहले भैया बोलो, ठीक है, सीनियर को ऐसे मेडिकल कॉलेज जाने वाले हो यार तुम लोग। चलो एक लेवल ऊपर करें, ठीक है। सर देता ही नहीं, सब चोर दोस्त है। बेटा कोटा कोचिंग इंडस्ट्री वाले हार जाएंगे क्या, हम भी वहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और हमारे करियर की शुरुआत ही वहीं से हुई थी, ठीक है, और यकीन मानो कि वहां जो द बेस्ट ऑर्गेनिक के टीचर थे ना, उन्हीं का स्टूडेंट था मैं एक टाइम पे, खैर द बेस्ट मतलब प्रीमियम, उनका स्टूडेंट रहा हूं मैं, ठीक है। चलो खैर मुद्दे की बात पे आते हैं, क्वेश्चन। तो हमको इतना पूरा भरोसा है हमको हमारे गुरुजी के दिए हुए ज्ञान पे कि यस द बेस्ट है मेडिकल में। मेडिकल का छोड़ो यार, तुम ढंग से पढ़ लो, तुम मेंस का पेपर फोड़ दो, करके बताओ ये सवाल, ठीक है। हमको अपने गुरुजी के दिए हुए ज्ञान पे, ठीक है, बहुत भरोसा है, अखंड भरोसा, टेंशन मत लो, ठीक है। हम कुछ नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक माध्यम है केवल, समझ रहे हो। सर मैंने किया था नोट्स मैथ जेई वाले स्टूडेंट से, ओके। एसिड है, मोए मोए, देखो नोट्स वोट्स मैच करने वाली बात तो ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ऑब्वियस है 19-20 नहीं 25-30 निकलेगा नोट्स, वो हटाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है तुम मेरा नोट्स पढ़ लो, पूरा नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी के साथ पैरेलल रख के पढ़ लो, तुमको जो किताब लगाने का मन करता है लगा लो, जो मॉड्यूल जो टेस्ट सीरीज जो कुछ करने का मन करता है कर लो, बस इतना ध्यान रखना, पढ़ के जाना पूरा नोट्स, 15 में 17 सवाल बना के आओगे,
ना करते हुए, अगर 70% भी नोट तैयार कर लिए तो 15 में 17 कैसे बना देंगे? 2 इनऑर्गेनिक का बाई 1 गेट 1 में चलेगा भाई, बाई 1 गेट 1 के ऑफर में चलेगा। आंसर इज CH3COH RCOH H2O। चलो ठीक है, देखते हैं। गलत है आंसर। सुनिए, यहां से ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये पलट के लात मारेगा, OTS बाहर निकलेगा, बाहर निकला तो यहां क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या बन गया, CH3, और ये H के सर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। चल हट, हाइड्रोजन कहीं का बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने, और फाइनली यहां पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि ये बन गया, बोलो जल्दी क्या, एस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे क्या भैया, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओगे? चलो ले लो, एक काम करो, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH2 माइनस N2 पॉजिटिव, बताइए करके। 5:30 तक का टाइम है तो 5:30 तक तो चलेगा ही। अच्छा, यहां पे एक चीज और लिख लेना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा TSOH, TSOH बन जाएगा। सर एसिडिक मीडियम में एस्टर भी टूट जाता है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ तो एसिडिक मीडियम, अरे तो एज अ वो देना पड़ेगा ना, सॉल्वेंट देना पड़ेगा, सॉल्वेंट थोड़ी एज अ रिएक्टेंट मैंने ले रखा है एसिड। CH2 माइनस N2 पॉजिटिव, मोए मोए। तुम अगर साथ देने का वादा करो। बोलिए, देखिए भैया ये क्या है, एनायन। एनायन का सपना क्या है, जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस, यहां से खाएगा हाइड्रोजन, ये क्या बन चुका है, RC डबल बॉन्ड O, ये बन चुका है O पे नेगेटिव, और अब ये क्या बन चुका है, तो ये बन गया है CH3, और CH3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, N2 पॉजिटिव, ये जोर की लात मारेगा, N2 यहां से बाहर निकलेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH3। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बोलिए। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट ऐसा सोच रहे होंगे कि यहीं से लात मार के N2 को बाहर निकाल दो, गलत सोच रहे थे वो लोग। ठीक है, चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टर यहां बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वाला क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुको यार, या फिर रुको एक मिनट, इसको अमीनो एसिड को उधर ही ऊपर ही डाल के आने दो, इधर रुको। हाँ, अब अगर मैं तुमसे बात करूं, एक कन्वर्जन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कन्वर्जन, एक कन्वर्जन आप सब लोग जानते हैं, कन्वर्जन, कि अगर मान लो मैंने क्या किया, NaNO2, यहां पे मैंने क्या ले लिया, NH2 ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने किसके साथ ट्रीट किया, NaNO2 प्लस HCl के साथ, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बताओ क्या बनाएगा, बोलो ये क्या बनाएगा, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ ये क्या बनाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, बहुत ज्यादा। एक सवाल पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार नीट में आ रहा है इसके ऊपर, बताइए यहां क्या बनेगा, ये यहां क्या बनेगा, ये मुझे बताओ, बोलो भाई, बोलो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये मुझे बताओ। पहले मैं बता चुका हूं, पहले मैं पूरा करा चुका हूं, ये
सॉल्ट बनेगा, वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, वही तो नाम पूछ रहा हूं, क्या बनेगा यहां पे। ये इसको इसमें कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करेगा, ये मुझे बताओ। पहले पढ़ा चुका हूं मैं, पूरा पढ़ाया मैंने। फिनॉल में एक बोल रहा है, भग गधा, फिनॉल में कन्वर्ट करेगा, डाइअजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, डाइअजोनियम सॉल्ट में। ये कन्वर्ट करेगा N2 पॉजिटिव में, इसको हम बोलते हैं डाइअजोनियम सॉल्ट। किस में कन्वर्ट करता है, डाइअजोनियम सॉल्ट। अब आधे लोगों की समस्या तो ये है कि ये कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे, यही आधे लोगों की समस्या है या नहीं है, ये मुझे बताइए। आधे लोगों की समस्या ये है कि ये कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे। अरे बोलो भाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो सुनिए जरा गौर से, यहां पे सुनना जरा गौर से। सबसे पहली चीज आपने क्या लिया, Na प्लस, ये क्या है O माइनस, ये क्या है N डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया NaNO2। इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, HCl। HCl एक क्या है, एसिड, तो किस में टूटेगा, H प्लस। ये H प्लस कहां अटैक करेगा, यहां पे करेगा या नहीं करेगा, बोलो भाई, यहां पे अटैक करेगा। देखो ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये क्या बन गया आपका, जैसे ही अटैक किया ये बन गया OH, ये N, ये डबल बॉन्ड O। फर्दर फिर से मीडियम के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, वो यहां से निकल के आता है। ये H प्लस कहां अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये क्या बन चुका है आपका, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या बन चुका है, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, सर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से हो जाएगा रवाना। जैसे ही रवाना हुआ, हमें देखने को मीडियम में क्या मिलेगा, तो हमें मीडियम में देखने को मिलेगा NO प्लस, प्लस क्या देखने को मिलेगा, H2O। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई, ये बात समझ में आई। अब ये देखो ये कैसे बना, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब कुल मिला जुला के मैं कहूं, इन लोगों ने मुझे क्या जनरेट करके दिया, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज दिया। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये कहता है मैं तेरी भर दूंगा। इसने क्या बोला, मैं तेरी भर दूंगा। जैसे ही भर दूंगा, ये यहां पे क्या बन चुका है, ये देखो यहां पे, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O बन गया ये, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन बेचारे ने क्या बना लिया है, तो इसने बना लिया है 4 बॉन्ड। क्या बना लिया है, 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड बना लिया तो इसके सर पे क्या आएगा, बोलो जल्दी, पॉजिटिव चार्ज। चल हट, हाइड्रोजन कहीं का बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने, भगा देगा। जैसे ही भगाएगा, ये किस में खुद कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया N H, ये रहा डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन क्या बोलेगा, तुम मुझे H दो। क्या बोलेगा, तुम मुझे H दो, तुम मुझे H दो, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा। क्या बोलेगा, तुम मुझे H दो, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा। बोलो बोलो, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा। NO सर नो पर प्लस क्यों आया, क्योंकि भैया वहां से वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप उसका इलेक्ट्रॉन लेके भागा है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागा गया है, इसलिए NO प्लस आया है। ठीक है, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, OH बन गया या नहीं बन गया, ये मुझे बताइए। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताइए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताइए। पक्की बात है, इतनी बात सबको क्लियर है। अरे बोलो भाई, ये वहां पे भी फिनॉल के अंदर भी कराया था, याद हो अगर आपको तो, फिनॉल के अंदर भी मैंने करा रखा है। ठीक है, डाई पढ़ाते वक्त। ठीक है, अगेन अब मीडियम में कौन आता है, HCl ही आता है। ठीक है, कौन आता है, HCl। ये रहा H, ये रहा Cl, H प्लस यहां से निकलेगा, ये इसको बनाएगा वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, और वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाने के बाद से यहां पे क्या कर देगा, तो यहां से ये क्या करेगा, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप जैसे ही बना, ये यहां से निकल जाएगा, निकलेगा तो यहां क्या बन गया, N कितने बचे, 2, और सर पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ये बात कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, बोलो भैया, कितने लोगों को क्लियर है। अरे बोलो बोलो, सारे लोग बताओ भाई, कितने लोगों को क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो टॉटोमेरिज्म के मैकेनिज्म के जरिए ये फर्स्ट वन कन्वर्जन, कन्वर्जन नंबर टाइप ऑफ कन्वर्जन में अगर मैं बात करूं,
ये टाइप 1 है, ये क्या है, टाइप 1 है। मुझे इसका दूसरा टाइप भी पता है कि मैं दूसरे टाइप से भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर है? चले आगे चले, दूसरे टाइप से भी कन्वर्ट करना सिखाऊं आप लोगों को। बोलिए भाई, दूसरे तरीके से भी बताऊं? बेस की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे टाइप नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 2 सर दूसरा क्या तरीका हो सकता है? देखिए बेटा जी, आपने ले लेना है NH2, ठीक है, आपने ले लेना है NH2। आपको पता है NaNO2 प्लस HCl के साथ क्या होगा? NaNO2 प्लस HCl के साथ तो यहां जनरेट होगा NO पॉजिटिव, ये सब लोगों को पता है। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ रहे हो, है ना? ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे देखो, यहां पे ये क्या क्रिएट होगा, यहां पे ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके इसको डोनेट करेगा, ठीक है, डोनेट करेगा। अब जैसे ही, प्लीज सर करवाएं, कौन सा, क्या करवाएं, मैं समझा नहीं। देखो यहां पे क्या क्रिएट होगा, तो यहां पे आपका क्रिएट हो गया ये, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्रिएट हो गया, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, ये देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर NO प्लस को दिया, ठीक है, इसके खुद के सर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझने की कोशिश करना यहां पे तरीके से, इसने कहा चल हट, हाइड्रोजन कहीं का बड़ा आया मेरे साथ बॉन्ड बनाने। ये बेटा ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया N, ये बन गया H, यहां पे नाइट्रोजन, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन चुका है, बोलो जल्दी, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है या नहीं है, ये मुझे बताइए फटाफट से सोच के। हेलो भैया जी बताइए, है या नहीं है? ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में ये जो हाइड्रोजन ट्रैप हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो ट्रैप हुआ है, ये वाला, ये किसके थ्रू ट्रैप हुआ है सर? ये किसके थ्रू ट्रैप हुआ है? तो ये ट्रैप हुआ है बेस के थ्रू। किसके थ्रू ट्रैप हुआ है? बेस। बेस ने इस हाइड्रोजन को निकाला था। जैसे ही इस हाइड्रोजन को निकाला था, यहां पे क्या आ चुका था, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आया था। इस नेगेटिव चार्ज ने पलटी मारी, और पलटी मारने के बाद ये बॉन्ड कैसा हो गया, बोलो जल्दी, ये वाला बॉन्ड कैसा हो गया? ऑक्सीजन वाला बॉन्ड कैसा हो गया, ये मुझे बताओ। ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है ये हो गया सिंगल। ये देखो यहां पे कैसे बन गया, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव। अभी ये जो H प्लस लेके गया था वही H प्लस ये ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो यहां क्या बन गया, ये OH बन गया। क्या बन गया? OH बन गया। ठीक है, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझो, फिर से बेस आया, फिर से कौन आया? बेस आया, और बेस ने फिर से हाइड्रोजन को ट्रैप किया, फिर से यहां नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ने फिर से पलटी मारी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। और वो जो H प्लस है उसने कहां अटैक किया? उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करते ही आप मुझे सोच के बताइए अगेन किस में कन्वर्ट हो गया? N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया या नहीं कन्वर्ट हो गया? ये मुझे बताइए, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया या नहीं कन्वर्ट हो गया? बोलो, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया या नहीं कन्वर्ट हो गया? बोलो। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के अगर मैं तुमसे बोलूं टाइप 1 टाइप 2 छोड़ो, आपको जो हमेशा याद रखना है कि भाई देखो, अगर मान लो मुझे RNH2 दे दिया गया, हमेशा याद रखना है, की पॉइंट, इसको भूलना मत, भूलना नहीं है। इस बार एक सवाल आएगा नीट में इसके ऊपर, आपको क्या याद रखना है कि कभी भी आपको क्या दे दिया गया, एनिलीन दे दिया गया या अमीन दे दिया गया? क्या दे दिया गया? एनिलीन या अमीन। कहा गया क्या बेहतर लिविंग ग्रुप बना सकते हो? मेरे भाई कहना, हाँ बिल्कुल मैं बना सकता हूं। क्या बोलोगे? हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूं। क्या बोलोगे? हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूं। क्या बोलोगे? बोलो बेटा, बोलोगे, तुमको क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है कि हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूं। बस तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हें करना क्या है? बोलो बेटा, तुम्हें क्या करना है? बोलो बोलो सारे बोलो, क्या करना है तुम्हें? एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है? तो भैया देखो, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना क्या है? बोलो जल्दी। तुम्हें करना है NaNO2 प्लस HCl लेना है एक्वस मिनरल एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही इनको लोगे, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप यानी RN2 पॉजिटिव में, या फिर मेरे भाई किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये? तो PHN2 प्लस में। क्या ये बात क्लियर है भाई? बोलो जल्दी। अगर अमीन को या एनिलीन को वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, आपको क्या लेना है? NaNO2 प्लस HCl लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो जल्दी फटाफट। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये बताइए मुझे फटाफट। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए फटाफट।
ये बात क्लियर है? हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि एसकेडी सर ने हमें NaNO2 प्लस HCl दिया है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सुनो, अब मैं तुमसे, चलो बहुत बढ़िया बात है, सुनो अब मैं तुमसे कुछ सवाल कराने जा रहा हूं, सवाल करके मुझे बता दो, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में लगभग लगभग द एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक बस बचेगा। सवाल क्या है? सवाल दे रहा हूं, ठीक है। सवाल ये है, NH2 लिया मैंने कहा NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन्हीं में से कोई सवाल आएगा, इनके ऊपर पहले बता दे रहा हूं, इन्हीं में से कोई सवाल आएगा। यही जो सवाल कराने जा रहा हूं यही तुमको करना है। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा A, इस A को ट्रीट करो Cu2Cl2 के साथ। किसके साथ ट्रीट करोगे? क्लास में सारा कन्वर्जन टीचर रटवाते हैं, कोई बात नहीं, रटो मत बेटा, रटने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबको बनाना है, मारूंगा मैं, याद रख लेना अगर नहीं बनाया तो तुमने। ये NH2 ले लिया, NaNO2 बार बार लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बेटा एक सवाल इस बार नीट में आएगा, यहां से हो सकता है ना। नहीं आया तुम लोग मेरे घर पहुंच जाओगे, कहां आया मास्टर? अरे भैया एक अनुमान बता रहे हैं, हो सकता है ऐसा कि आ जाए, और पता नहीं क्यों इनर फीलिंग आ जाती है कभी तो कई दफा। Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे NH2 ले लिया, यहां हमने क्या ले लिया? NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। हमने कहा CuCl ले लो, ठीक है, CuCl ले लो इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बताना है आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे बेटा हमारी दूसरी भी सर, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन करवाया नहीं है? जाके देखो, करवाया है, एरोमेटिक पे सब करवाया है बेटा, छोड़ा मैंने कुछ नहीं है। घर बताइए अपना, आकर पार्टी लेंगे आपने कहा था। कौन सा घर बताएं, जहां हम रहते हैं या जहां हम नहीं रहते हैं? बताइए। बताइए। ठीक है, चलिए सुनिए, यहां क्या बनेगा? यहां सर बनेगा आपका डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी N2 पॉजिटिव। यहां पे भी वही बन जाएगा N2 पॉजिटिव। कितने लोगों ने बना लिया है ये मुझे बताइए? N2 पॉजिटिव। यहां पे भी क्या बन जाएगा? N2 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा बोलो जल्दी? N2 पॉजिटिव। बोलो हाँ है ना? यहां पे तीनों जगह क्या बन जाएगा? N2 पॉजिटिव। ये देखो यहां पे तुमको बता रहा हूं, यहां पे एक मिनट, N2 पॉजिटिव यहां पे। ये कैसा होता है पहली चीज तो ये बताओ। तो ये होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये वाटर सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल? तो वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो यहां पे देखो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। Cu2Cl2 के साथ कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, यहां से क्या जनरेट कर लेना है? Cl माइनस, यहां से क्या जनरेट कर लेना है? Br, यहां से क्या जनरेट कर लेना है? Cn। कुछ नहीं करना है। N2 तुम्हें पता है वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये छोड़ के जाने में माहिर है। तो जब छोड़ के जाएगा तो कोई ना कोई तो जुड़ेगा। यहां से ये छोड़ के जाएगा, यहां से ये छोड़ के जाएगा, यहां से ये छोड़ के जाएगा। जब छोड़ के जाएगा तो क्या जुड़ेगा? तो ऊपर वाले में क्या जुड़ जाएगा बोलो बेटा? तो यहां Cl जुड़ जाएगा।
यहां क्या जुड़ जाएगा बोलो बेटा, तो यहां Br जुड़ जाएगा। यहां क्या जुड़ जाएगा बेटा, तो यहां जुड़ जाएगा आपका क्या, Cn जुड़ जाएगा। और इन्हीं तीनों रिएक्शन को केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब कुछ लोग परेशान होंगे, पहले दिन जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, अरे सर आपने सैंडमेयर रिएक्शन छोड़ दिया। चाचा उसका एग्जैक्ट जगह जो है वहां बता रहे हैं, इसके पहले भी बता चुके हैं। ये सैंडमेयर रिएक्शन है, सबसे पहला सवाल यहीं से पूछा जाएगा। कहां लिखा हुआ है, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में। सर आपने छोड़ दिया। अबे गधा, हमने कुछ नहीं छोड़ा है बे, हमने कुछ नहीं छोड़ा है, डोंट वरी, ठीक है। सब वक्त आने पे सबका हिसाब किया जाएगा। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। चले आगे, चले चले आगे, चले चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या पूछा जाएगा, पहले तो सेंडमियर से वो फ्री हो गया, तो अब उसका दिमाग कहां जाएगा कि भाई देखो ये है NH2, मैंने ले लिया। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए बेटा, और यहां से सवाल पूछा जा सकता है। NaNO2 प्लस ले लिया HCl, कितना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हमसे पूछा प्रोडक्ट एक बनेगा, और उसके बाद बोला क्या, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ मैं इसको ट्रीट करूंगा। फ्लोरोबोरिक एसिड, एनसीईआरटी माता रानी ने लिखा है, तो क्या बनेगा बताइए बेटा। जब इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे जैसे आएंगे वहां पे बताया जाएगा, नाइट्रेट्स वगैरह सारा केस कराया जाएगा। बताइए, फ्लोरोबेंजीन, यस। यहां पे क्या बनेगा आपका, यहां पे अगर मैं आपकी बात करूं तो यहां पे प्रोडक्ट बनता है N2 पॉजिटिव, ये तो बन जाएगा। फ्लोरोबोरिक एसिड का मतलब HbF4 होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या रिलीज करने का काम करेगा, F-। तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, याद रखना, मार्क माय वर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज हो सकता है नीट के अंदर भी देखने को मिल जाए। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो आपको पता है टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारे कई दफा ये डाल देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि बच्चा उतने गौर से पढ़ता नहीं है। लेकिन हमारे नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है फालतू के सवाल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, इसी सवाल को और कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां आपको दे दिया गया, यहाँ पे NH2 दे दिया गया। क्या दे दिया गया, NH2 दे दिया गया। और भाई आपसे क्या बोल दिया गया कि भाई देखो NaNO2 ले लो प्लस HCl ले लो या फिर HNO2 ले लो, ऐसे दे देगा। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, लिखे ना लिखे उसकी मर्जी है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट बनेगा ए को ट्रीट कर देना H2O के साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए फटाफट। यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों को बताना है। देखो क्लोरोबेंजीन बना लिया, अब देखो अब यहां पे क्या बन जाएगा, तो भाई देखो यहां पे बनेगा वही आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड N2 पॉजिटिव बनेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके फिनॉल में, ठीक है। ये 5वें नंबर का सवाल, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन बना लिया, क्लोरो बना लिया, ब्रोमो बना लिया। अब एक बेंजीन बचा हुआ, आइडोबेंजीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसी के ऊपर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये ले लिया आपने NH2, ठीक है भाई, ये क्या ले लिया आपने NH2। सवाल क्या है कि भाई देखो मैं तो लूंगा NaNO2 प्लस इसको इसके साथ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बताइए ये क्या बनेगा, तो ऑब्वियस है यार, अब कंफर्टेबल हो सर, यहां पे तो वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और अब मैंने इसको क्या किया, KI के साथ ट्रीट करा दिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं 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 नहीं, मैंने सही बताया सबसे पहले, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, तो ये यहां पे बना देगा आइडोबेंजीन। मैं पहले बता दे रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, ये इंट्रोड्यूस करना, ये I माइनस इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल भी
बिल्कुल भी आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आई माइनस को इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। एक शायद मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है क्या यार? एक मिनट रुको, चेक कर लेने दो मेरे को। मैंने इनसॉल्युबल लिखा था या सॉल्युबल? वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। रुको, यही मैं सोचूं, मेरे दिमाग में आ रहा था बार बार, चेक कर लिया जाए। ये कैसा होता है? सॉल्युबल इन वाटर। कलरलेस है ना, तो सॉल्युबल इन वाटर। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से सॉल्युबल होगा। ठीक है, एक और चीज करानी है बस तुम लोगों को। रुको, मान लो मुझे क्या दिया गया, एक मिनट रुको। मान लो बेटा मुझे क्या दिया गया, सुनो 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 सुनो। मुझे दिया गया, एक मिनट, एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़ोगे तो ये लाइन जो मैं बताने जा रहा हूं ये आप लोगों को जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन बहुत डीपली और बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। सवाल ये है, आप लोगों का ये होमवर्क है आज, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है ये आप लोगों का। होमवर्क क्या है कि भाई देखो मुझे दिया गया एनिलीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे ना आप कुछ भी बना सकते हो। एनिलीन दिया गया, मैंने कहा NaNO2 प्लस HCl को ले लीजिए। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आप इसको बड़े आसानी से किस में कन्वर्ट कर दोगे? आप इसको बड़े आसानी से N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, ये बात सब लोगों को पता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसा मैं यहां क्या लूं कि ये इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे? बेंजीन में। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये आप लोगों को ढूंढ के लाना है। जनरली टीचर्स और बच्चे दोनों इसको नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं कि अगर मैं बात करूं कि N2 पॉजिटिव से मुझे क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूं? ये मुझे बताइए, बताइए कैसे मैं बना सकता हूं? बोलिए, बताइए कैसे मैं बना सकता हूं? बोलो भाई। CuCl2 लिख रहा है एक गधा, एक लिख रहा है आइडियो बेंजीन। अरे गजब, गजबे बात करते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग इस गोला के प्राणी नहीं है, टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए गधा कहीं का। CuCl2 अभी बताया था, क्लोरोबेंजीन उससे बनता है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगले टर्न पे हमारे अमीन्स में क्या बचता है? तो हमारा नेक्स्ट पड़ाव बचता है डेट इज टेस्ट। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? हमें क्या क्या पढ़ना है? टेस्ट पढ़ना है, जैसे कि कार्बिलमिन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, कौन कौन सा टेस्ट? एक तो कार्बिल अमीन टेस्ट, ठीक है, उसके बाद से आपका हिंसबर्ग टेस्ट। समझ रहे हो, ये वाला टेस्ट तो खूब पूछा भी जाता है, हिंसबर्ग टेस्ट। उसके बाद कौन सा? मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा भैया कि देखो हमने तो सर इसमें डाई फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो डाई फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, तो डाई फॉर्मेशन हमने एरोमेटिक कंपाउंड में करा दिया था। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें और कौन सा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला मेथड। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है? लिवर्समैन नाइट्रोसो टेस्ट होता है। नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है, लिवर्समैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये टोटल टेस्ट होते हैं आपके। ठीक है, और एक होता है हॉफमैन मेथड भी होता है फॉर सेपरेशन के लिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के लिए। ठीक है, तो हॉफमैन मेथड भी लिख ही देता हूं मैं, हॉफमैन मेथड। ठीक है बेटा, ये देख लेना, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आप ये नहीं कह सकते कि सर और टीचर्स की तरह आपने काट दिया, आई मीन चैप्टर का पोर्शन। ठीक है, मैंने कुछ नहीं काटा है, मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है, सारे मेथड बढ़ा दिए। अब सारे टेस्ट अगले लेक्चर में पढ़ा के बस मूव कर जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए बाय, चलते हैं अब। ठीक है, बाय बाय, टाटा। ठीक है,
चले बाय बाय, टाटा। ठीक है, S3PO2, यस इट इज S3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अगली लाइन वो भी पढ़ करा, वो भी लिखा हुआ है NaBH। ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कार जी, मिलते हैं। वैसे आपको कुछ कहना था, देख लीजिए। थैंक यू।